एक्सपीरियंस था, मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी ज़्यादा आज परेशान रही। आपने देखा था कि मैं जोर से मतलब रोने लगी फ्लाइट में, और वहाँ की यार हॉस्टेस पता नहीं क्या थी, इंसान थी या पता नहीं क्या थी। हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता खनका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा लास्ट डे, वो भी क्वींस टाउन में। तो अभी हम लोग खड़े हुए हैं क्वींस टाउन के जो बस स्टॉप है वहाँ पे। तो बस का वेट कर रहे हैं। हमारी बस है यहाँ से ड्यूनडीन में, और ड्यूनडीन से है हमारी फ्लाइट। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, और आप देख ही रहे हैं मेरी बेटी ने जेब में हाथ डाले हुए हैं इसी वजह से। तो हम लोग यहाँ पे बस में बैठ गए थे। इसके बाद हम लोग बाहर का व्यू इंजॉय कर रहे थे। पहले मैंने सोचा था ना कि ये वीडियो मैं ना बहुत लंबा नहीं बनाने वाली, थोड़ा सा ही बनाऊंगी क्योंकि बहुत लंबी जाती है ट्रैवलिंग वाली वीडियो। बट इतने अच्छे अच्छे व्यू आ रहे थे बाहर पे, इतना अच्छा सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा था कि मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही थी यार। मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर था सब कुछ। और बर्फ़ पड़ी हुई थी, कहीं पे आपको ग्रीनरी दिखाई देंगी, कहीं पे लेक्स, कहीं पे रिवर। तो बहुत सुंदर था सब कुछ। और बर्फ़ देख के ना मैंने बताया था ना आपको कि मेरे इमोशन से बाहर आ जाते, तो वही हुआ था। तो काफ़ी अच्छा व्यू था, और पहली बार हम लोग ऐसे किसी लंबे रूट में बस में जा रहे थे, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था स्टार्टिंग में तो। बट बाद में जो भी हुआ वो अलग चीज़ है। तो बस में ना आपको व्यू बहुत अच्छा दिखेगा क्योंकि बस थोड़ी ऊंची होती है, और इसका शीशा ना बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। बस की जो खिड़की होती है वो क्लियर होती है बहुत ज़्यादा, तो अच्छा दिखता है बाहर पे। तो हम लोग ना इसलिए बैठे हुए थे, और हरीश ने गिन्नी को पकड़ा है, आपने देखा है, क्योंकि ये मुझे बहुत परेशान करती है। तो आज पहली बार मैं थोड़ा रिलैक्स होकर बैठी हूँ, नहीं तो और दिन हरीश ड्राइव करते हैं तो मैंने ही गिन्नी को पकड़ना पड़ता है। और बाहर पर हम व्यू इंजॉय कर रहे थे। तो भेड़ भी दिखाई दे रही थी हमको बहुत सारी, और हमें गाय भी दिखाई दी, हिरन दिखाई दी, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी। और बर्फ़ वाले पहाड़ का तो क्या ही कहना। तो आधे रिश्ते में हम यहाँ पे उतर गए थे क्योंकि इन्होंने आधे घंटे का यहाँ पे गैप रखा हुआ था कि आप चाय पानी कुछ पी लो। जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, हम ढाबों में रुकते हैं, किसी को खाना खाना होता है तो खाना खा लेता है, नहीं तो चाय पी लेता है। तो वही वाला सिस्टम था थोड़ा। तो हमारी बस यही थी जो आपको सामने अभी दिखाई दी थी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हमें खाना पीना तो कुछ था नहीं, क्योंकि वैसे भी मेरे को भी थोड़ा ऐसा होता है कि मन नहीं करता ऐसे रुक के खाने का। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, गिन्नी को वॉशरूम लेके जाती हूँ। लेकिन यहाँ पे ना वॉशरूम ले जाने तो मुझे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें दिखी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो मेरे को गिन्नी का डायपर चेंज करना था, तो यहाँ पर मैं इसको लेके जा रही हूँ, और ये आगे वाली आंटी के पीछे भाग रही थी। बट कोई बात नहीं, बच्चों का थोड़ा ऐसे ही होता है। लेकिन सामने हमें क्या दिखा ये देखिए अभी आप। तो सामने हमें एक सुंदर सा प्लेग्राउंड दिखा जो कि कैफ़े के अंदर ही था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे कैफ़े बनाते हैं जो बच्चों के लिए भी होता है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ यही सबसे अच्छी लगती है कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सोचा जाता है। तो इतना हमारे वहाँ नहीं है जिसे मतलब कि कैफ़े भी हो, अंदर प्लेग्राउंड भी हो, बहुत कम जगह पर ऐसा होता है। बट यहाँ पर मैंने देखा है बहुत जगह। तो गिन्नी यहाँ पर ना थोड़ा खुश हो गई थी, और उसको देख के हम भी खुश हो गए थे, क्योंकि वो रास्ते में ना उसका अच्छा नहीं रहता है, वो ट्रैवलिंग में बहुत परेशान करती है, और ख़ुद भी परेशान होती है, वो जानबूझ के नहीं करती। तो हमको लगा ठीक है, आधे घंटे ही सही, एटलीस्ट वो अपना मन की कर लेगी, थोड़ा खेल लेगी यहाँ पे, तो हमको भी अच्छा लगेगा। तो बेचारी बहुत खुश हो गई थी, और आपकी इसकी शक्ल देख के आप समझ सकते हो कि 6-7 दिन से कितनी ज़्यादा परेशान है ट्रैवलिंग के दौरान। और 6-7 दिन में 6 घंटे या 4-5 घंटे तो फिर भी हम लोग ड्राइव कर रहे थे आज तक, तो उसको दिक्कत हो रही थी। और ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा घर था जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो मेरे को ऐसा फीलिंग आया उस टाइम कि गिन्नी के लिए मैंने ऐसा पक्का बनाना है। और यहाँ पे इन लोगों ने बर्ड वगैरह भी पाली हुई थी, तो काफ़ी अच्छा था सब कुछ। और ये पूरा एरिया कुछ ऐसा था, इन्होंने झूले लगाए हुए थे, और इसमें इन्होंने स्लाइड लगाई हुई थी, काफ़ी अच्छा था। फिर हम बस में चढ़ गए थे, तो हमारे पास एक केक बचा हुआ था, तो हमने कहा चलो यही खा लेते हैं। सुबह नाश्ता तो हमने किया नहीं था, तो थोड़ा सा खाया था, हमने ज़्यादा नहीं खाया था क्योंकि मन ही नहीं करता गाड़ी में से खाने का। और हम लोग अपना रास्ता ऐसे इंजॉय करते हुए ही जा रहे थे। तो 4 घंटे में हमें पहुँचना था एयरपोर्ट, जो कि ड्यूनडीन में था। और रास्ते में हमको देखिए ये रेनबो वाला सीन भी दिखाई। तो पूरा मतलब सीनरी वाला था व्यू, जिसे गांव होते हैं, खेत होते हैं, रेनबो होता है, कुछ ऐसा था। और ये देखिए भेड़ यहाँ पे इतनी ज़्यादा होती है, क्या बताओ। फिर हम एयरपोर्ट में पहुँच चुके थे, और हमें दिखी थी किसी गाड़ी, हमको नहीं दिखी थी, ये गिन्नी को दिखी थी। तो गिन्नी दौड़ते वैसे भागी इसकी तरफ, तो मुझे लगा कि कहाँ भाग रही है। तो उसको एक गाड़ी दिखी हुई थी, तो हम भी इसके पास आए देखने के लिए क्या है। फिर हमने इसमें 3-4 बार कॉइन डाले, लेकिन उससे ज़्यादा हम नहीं डालना चाहते थे। तो हमने कहा हो गया यार, बहुत हो गया आज के लिए, तो हो गया, रहने दो, अब मत डालो। तो थोड़ी देर इसने यहाँ पे खेला, ये गाड़ी मूव करती थी कॉइन डाल के, और गेम खेलने को था इसमें। इसने खेला थोड़ी देर, फिर इसको उसमें से उठाना बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी हमने उठा लिया था इसको। और हमारा टाइम भी हो रहा था क्योंकि हमें सारा
जो होता है प्रोसेस एयरपोर्ट में, बैगेज वगैरह जो देना पड़ता है, वेट नापना पड़ता है, वो बैगेज का वो सब चीज़ें करनी थी। तो उसके बाद यहाँ पे हमने सब कुछ करने के बाद हम लोग ऊपर आ गए थे। और ये देखिए हमारे स्टॉलर में इन्होंने स्टिकर लगा दिया है और स्टॉलर भी हमारा जाएगा बैगेज के साथ ही। तो फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठ के थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे क्योंकि सारा काम हमारा हो चुका था और अब हमें बस फ्लाइट पर बैठ के जाना ही था। तो मैं यहाँ पे बिस्किट एंजॉय कर रही हूँ और हम लोग बैठे थे बीन बैग में। तो सभी लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे अपनी अपनी फ़्लाइट का। तो हम सबकी फ़्लाइट एक ही थी। इसके बाद हमने अपने यहाँ पे फ़्लाइट देखी जो कि ये है जेड स्टार की। तो अच्छा लगा कि चलो फाइनली हम अपने घर पहुँच जाएंगे और इसकी बात की हमें बहुत ज़्यादा खुशी थी। और फिर हमारा सफ़र शुरू हुआ। सफ़र यहाँ तक बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छे से बीत गया था। ये अलग बात है गिनी ने थोड़ा परेशान किया, लेकिन फिर भी हमने मैनेज कर लिया था। और बाहर पे आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यू दिखेंगे। लेकिन इसके बाद ना मेरी मुश्किल बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मैं मरते मरते बची हूँ, मैं आपको ये कह सकती हूँ। तो अभी बज रहे हैं रात के 7:30 और अभी जस्ट पहुँची हूँ मैं। और बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था, मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी ज़्यादा आज परेशान रही। आपने देखा था कि मैं फ़्लाइट में बैठी थी, उसके बाद मैंने वीडियो भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी से गुजर रही थी। मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ। मैंने आपको बताया था कि मेरे कान में बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन इस बार मेरा क्या हुआ कि जाने वक्त मैं दवाई लेना भूल गई थी। तो जाने वक्त तो उतना नहीं हुआ था बट उतना ज़्यादा नहीं हुआ था। लेकिन आने वक्त तो पता है मेरे मतलब इतना गंदा एक्सपीरियंस था ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मतलब मैंने क्या मतलब फ़ील किया है वो सिर्फ 15 मिनट की लास्ट जो 15 मिनट थे जिसमें लैंडिंग होने वाली थी, उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस इस बार फील किया। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था, मुझे इस बार बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं जब फ्लाइट मतलब टेक ऑफ करती है तो उस टाइम पे भी कुछ नहीं हुआ था। फिर लास्ट की पता नहीं क्या है, जिस टाइम पे वो लैंडिंग करने वाली थी मुझे अचानक से पहले कान पे हल्का दर्द होना शुरू हुआ। तो मेरे को कान पे हमेशा ही दर्द होता था तो मैं इग्नोर ही करती थी। तो मैंने बहुत कोशिश करी इसको इग्नोर करने की, बट वो दर्द कम ही नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि शायद इस टाइम पे फ्लाइट नीचे को जाएगी, थोड़ा कम होगा, बट वो हुआ ही नहीं। और इतना गंदा मेरा एक्सपीरियंस रहा। पहले मेरे सिर्फ कानों में दर्द हो रहा था, धीरे धीरे करते करते मेरे फिर उसके बाद पहले यहाँ से दर्द शुरू हुआ, ये वाले कान में मेरे दर्द होता है तो यहाँ से शुरू हुआ। और थोड़े टाइम बाद मेरे को लगा कि मेरी नाक में दर्द हो रहा है, तो मेरी नाक से लेके यहाँ तक सर तक पूरा पेन होने लग गया और वो मतलब कंट्रोल से बाहर था। शायद इतना दर्द किसी को होता होगा। फिर ये सब हो ही रहा था कि सर में जब मेरी यहाँ तक दर्द हुआ, फिर थोड़ा टाइम बाद मेरे इधर भी दर्द होने लग गया, पूरे मेरे सर में दर्द होने लग गया। और फिर ये पूरी जो मेरी स्पाइनल कॉर्ड है, पीछे वाली हड्डी, इसमें दर्द होने लगा गर्दन में। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी गर्दन अब टूट के ना गिरने वाली है। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे मेरे को मसाज कर रहे थे तो मेरे को ऐसा लगा था कि टच करने में भी शायद टूट जाए। मतलब इतना गंदा पेन था, मतलब मैं सोचूं कि ऐसा भी क्या हो सकता है। चलो कान में दर्द प्रेशर के उससे होता है ऊपर नीचे, लेकिन मेरे सर में दर्द होना, मेरी ये स्पाइनल कॉर्ड में दर्द होना बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतना गंदा एक्सपीरियंस था। मैं तो इतने जोर जोर से मतलब रोने लगी फ्लाइट में। और वहाँ की यार हॉस्टेस पता नहीं क्या थी, इंसान थी या पता नहीं क्या थी, आके बार बार बोल रही। एक तो गिन्नी भी परेशान कर रही थी वहाँ पे, गिन्नी भी रो रही थी। तो गिन्नी चाहती थी कि मैं उसको पकड़ूं, लेकिन उसको हरीश ने पकड़ा हुआ था। तो मेरी इतने दर्द हो रही थी उसने, लेकिन बार बार आके बोल रही कि सीट बेल्ट लगाओ। और मैंने तो नहीं लगाई, मैं सच बोल रही, मैंने नहीं लगाई क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पेन में थी और मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा था। मैं इतना ज्यादा मुझे दर्द हो रहा था कि वो ये हॉस्टेस की आवाज ही मुझे सुनाई दे रही थी। मैं इतनी ज्यादा दर्द में थी, मतलब इतना ज्यादा रोई मैं क्या बताऊँ। और जब लैंडिंग हो जाती है ना तो कान में से हल्की हवा निकलती है तो प्रेशर रिलीज हो जाता है। बट मेरा ना, मैं सच बताऊं, अभी तक प्रेशर रिलीज नहीं हुआ है और पता नहीं अभी मुझे कितने दिन लगने वाले हैं ठीक होने में। और ये भी पता नहीं कि ठीक होगा या नहीं होगा। तो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था मेरा और मेरी लाइफ में ऐसा मेरा कभी नहीं हुआ। मतलब फ्लाइट में बैठ के दर्द होती थी बट इतना ज़्यादा नहीं होता था। और लास्ट का मिनट ही था वो जिसमें लैंडिंग के दौरान मुझे दर्द हुआ। और भगवान ऐसा दर्द किसी को ना हो। सच में मैं मतलब जिस टाइम पे दर्द हो रहा था ना, मैंने सारे भगवानों को याद कर लिया था और कमी नहीं हुआ। पता है मैं बहुत परेशान हो गई थी और अभी भी मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जोर से कभी कुछ बोल रही हूँ तो मेरे कान में हल्का दर्द हो रहा है और लग रहा है कि बंद हो गया है कान। तो पता नहीं इसका क्या होने वाला है। तो अपना अपना एक्सपीरियंस, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ही गंदा था। तो अभी तो मैं अब रात के खाने की तैयारी करती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, मेरे को खाली हल्का खिचड़ी बनानी है क्योंकि अभी मेरी हालत नहीं है। 6-7 दिन तक से तो हम लोग वैसे भी बाहर ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो आज मन कर रहा है कि थोड़ा आराम करें, तो इसलिए खाना वाना बनाती हूँ जल्दी से और फिर हम लोग जल्दी सो जाएंगे क्योंकि
हम रहने के तो 6-7 दिन तक हमने होम स्टे लिया था, बट घर वाली ना वो नींद नहीं मिलती है तभी। तो मैं अभी ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।